हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बिहार दरोगा बहाली के जितने भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि ये बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है वो आ गया है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 1799 है और इसका विज्ञापन संख्या 05/2025 है। तो आइए इसी के बारे में कुछ बताते हैं आपको कि कब इसका फार्म भराएगा, कितने तारीख तक लास्ट डेट है और कितना इसका पैसा है, इनकी कितना इसका फीस दिया जा रहा है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। ये विज्ञापन संख्या कितना है, 05/2025 है और इसमें है टोटल रिक्तियों की संख्या, इनकी पदों की संख्या जो है वो 1799 और ये लेवल 6 का जॉब है, जैसा कि आपको पता है पहले से ही। ऑनलाइन स्टार्ट होने की तिथि जो है वो 26/9/2025 से प्रारंभ होगी, यहाँ पर दिया है। ठीक है, यानी कि 26/9/2025 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके क्राइटेरिया क्या है, यानी कि पात्रता क्या है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर में है कि आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। ठीक, तो यहाँ से 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 1/8/2025 तक आपका ग्रेजुएशन का जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें बढ़ सकते हैं। और आपकी उम्र सीमा जो है, यानी कि एज लिमिट, यह 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/24 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है कि जनरली कितना एज लिमिट है, यहाँ पर ओबीसी के लिए कितना है, एसी एसटी के लिए कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, यानी कि आपका फिजिकल जो है एक्टिविटी कितना होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाला अभ्यर्थी असफल घोषित हो किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आपको ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई भी अंक नहीं है दिया जा रहा है, लेकिन आपको इतना कम से कम होना चाहिए। आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट आपको जनरल के लिए होना चाहिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और यहाँ पर ओबीसी, एसी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, ये 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम हाइट होना ही चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 मांगा है। यहाँ पर सीना पर है, तो सीना यहाँ पर है जनरल पुरुषों के लिए बिना फुला 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका कम से कम फूलना चाहिए सीना। एसी एसटी के लिए वही है 79 और 84 फुलाकर है और बिना फुला 79 सेंटीमीटर। सब में 5 सेंटीमीटर का आपको होना चाहिए डिफरेंस। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया पहला पॉइंट में ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है। ठीक है, इसमें टोटल 200 अंकों की परीक्षा एक पत्र में होगा, जिससे प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 अंकों की होगी। और यहाँ पर कम से कम आपको जो है वो 30% अंक लाना ही लाना है। और यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, वो आपको टोटल बहाली का 20 गुना दिया जाएगा। मेंस का एग्जाम होगा, मेंस में आपका 2 पत्र होंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रथम पत्र में 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और न्यूनतम इसमें भी 30% आपको अंक प्राप्त करना है। दूसरा पत्र जो होगा यह खब में दर्शाया गया है, यहाँ पर आपका जीएस होगा। ठीक है, जीएस में क्या है, तो यहाँ पर जीएस में सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और ऐसे कुछ करके हैं। तो इसमें भी 200 अंक होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी। फिर आगे दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि जो भी आपका मेंस का होगा कि पेपर 1 पेपर 2, उसमें हर गलत के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गलती नहीं करना है। और तृतीय चरण जो है, इसमें आपकी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें कि आपको दौड़ होगा, तो दौड़ आपको पूरा करना है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ना है, कितना में 6.5 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, 6 मिनट है और ये भी ये 1000 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर ऊंची कूद है, यानी कि हाई जंप भी है। हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट चाहिए और महिलाओं के लिए आपको 3 फीट चाहिए। फिर यहाँ पर लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में भी 12 आपको न्यूनतम होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 9 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए। फिर यहाँ पर गोला फेंक है, गोला फेंक आपको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा और 16 फीट कम से कम फेंकना होगा आपको। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा कम से कम। और आगे देखते हैं विस्तृत में कि कुल टोटल कितनी पदें और किस किस कैटेगरी में हैं।
इसी कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है? 210 है, जिसमें कि 74 जो है वो महिलाओं के लिए है और एसटी के लिए 15 सीट है, जिसमें 5 महिलाओं के लिए है। ऐसे ही करके यहाँ पर सब टोटल अगर देखते हैं, टोटल पदों की संख्या कितना है? 1799 है और रिजर्व कैटेगरी कितना है? इनकी महिलाओं के लिए यहाँ पर 614 पोस्ट जो है। अब इसमें देखते हैं कि कितना हमारा पैसा लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर सभी वर्ग कोटि के पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है केवल 100 रुपया रखा गया है। पहले जो था वो कैटेगरी वाइज आता था, तो किसी का जनरल कैटेगरी के लिए कुछ और पैसा लगता था और ओबीसी के लिए कुछ और एससी एसटी के लिए कुछ और लगता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक समानता देखा जा रहा है बीपीएससी के फॉर्म से ही, तो यहाँ पर भी ये एक समान ही रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है।